दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि क्या बुद्धि को बांधा जा सकता है और यदि बांधा जा सकता है तो कैसे बांधा जाता है। दूसरी बात, यदि बुद्धि बंध जाती है तो इसका हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी बुद्धि बांध दी गई है। कौन से वो लक्षण, कौन से वो संकेत हमें देखने को मिलेंगे जब हमारी बुद्धि बंध गई हो। तीसरा, फिर इसका हम बचाव कैसे करें, अर्थात हम बुद्धि बंधन से बाहर कैसे निकलें। मैं आज इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसी बातें बताने वाला हूं जो पूरे YouTube पर किसी ने नहीं बताई होंगी। तो चलो अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहले तो बुद्धि बंधन होता क्या है, इससे पहले आप यह जान लो कि कोई हमारी बुद्धि का बंधन क्यों करवाता है। दोस्तों, मान लो आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं या व्यापार के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं या किसी जॉब या किसी पद पर हैं, किसी कंपनी, फैक्ट्री, ऑफिस में किसी पद पर हैं, तो और भी लोग आपसे उस क्षेत्र में कंपटीशन कर रहे होते हैं। लेकिन उन लोगों को जब लगता है कि वो आपसे आगे नहीं निकल सकते, वो आपसे जीत नहीं सकते, वो उस पोजीशन को प्राप्त नहीं कर सकते जो आपकी है, वो उस कुशलता और सफलता का मुकाबला आपसे नहीं कर सकते, तो वो आपके ऊपर तंत्र करा देते हैं और आपकी बुद्धि का बंधन किसी तांत्रिक पर जाकर के करा देते हैं। और बुद्धि का बंधन इसलिए किया जाता है क्योंकि आप अपनी बुद्धि से ही उसको हर क्षेत्र में पराजित कर रहे हैं। आप अपनी बुद्धि से ही उसको डिफीट कर रहे हैं। हालांकि तांत्रिक आप पर तंत्र क्रिया ही करता है, पर उसमें वो बुद्धि बंधन की बाचा लगा देता है। वो जब आप पर तंत्र करता है तो खासकर उन नकारात्मक एनर्जियों को ये आदेश देता है कि वो तुम्हारी बुद्धि को विस्मित करें, वो तुम्हारी बुद्धि को स्तंभित करें, वो आपकी बुद्धि की सोचने समझने की शक्ति को कमजोर करें। अब दोस्तों, हम ये कैसे पहचानें कि हमारी बुद्धि का बंधन किया जा चुका है, कौन से वो लक्षण, कौन से वो संकेत हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से सुने वो संकेत। नंबर 1, यदि आपको लगे कि आपके घर का कोई सदस्य, कोई बच्चा अपने क्षेत्र में बहुत होशियार था, उस क्षेत्र पर उसकी बहुत अच्छी पकड़ थी, अपने क्षेत्र में वह सबसे अव्वल था, लेकिन एकाएक वह उस क्षेत्र में बहुत कमजोर हो गया है, तो समझना उसकी बुद्धि का बंधन किया जा चुका है। यदि कोई व्यक्ति चीजों को रखकर भूल में पड़ जाता है, जैसे मान लो आप सब्जी बना रहे हो और आपने सब्जी में सारे मसाले डाल दिए, किंतु यदि अब आपको लगता है कि शायद मैं नमक डालना भूल गया हूँ, ऐसे ही मान लो आपने गैस पर दूध गर्म किया और गर्म करने के बाद दूध गैस से उतार लिया और गैस बंद कर दी और आप किसी और काम में व्यस्त हो गए, लेकिन कुछ समय के बाद आपको याद आया कि गैस पर दूध रखा है, गैस बंद की है या नहीं, दूध उतारा है या नहीं, और आप उसको देखने के लिए फिर से रसोई में जाते हैं, तो दोस्तों समझना आपकी बुद्धि पर बंधन लगा हुआ है। ऐसे ही आप कहीं जा रहे हैं और आपने अपने आवश्यक चीजों को पैक कर लिया, लेकिन आप फिर से सामान को चेक कर रहे हैं कि मैं उस चीज को रखना भूल तो नहीं गया, और ऐसा तुम हर बार करते हो, बार बार करते हो, तो समझना आपकी बुद्धि का बंधन हो चुका है। घर में चीजों को इधर उधर रखकर भूल जाना बुद्धि बंधन का ही कारण है। चौथा, व्रत के दिन या मंगलवार या बृहस्पतिवार या शनिवार को अदवद कर नाखून काटने व बाल काटने की इच्छा मन में यदि पैदा होती है तो समझ लेना बुद्धि बंधन लगा हुआ है। पांचवा, आप बाइक से कहीं गए किसी नजदीक दुकान व बाजार में, जहां पर आप
पैदल भी जा सकते थे और आप वहां कुछ समय के लिए व्यस्त हो गए और आप बाइक छोड़कर घर की तरफ पैदल चल दिए। लेकिन कुछ पल बाद आपको याद आया कि शायद यार मैं बाइक से आया था, और तब जाकर आप बाइक को वहां से लाते हैं। तो यह बुद्धि बंधन होने का सबूत है। छठा, मोबाइल व पर्स आपको जेब में रखा है परंतु फिर भी तुम बार बार जेब चेक करते हो, तो ये बुद्धि बंधन होने का संकेत है। सातवां, चंद दिनों पुरानी बात यदि तुम्हें याद नहीं रहती है तो यह बुद्धि बंधन होने का संकेत है। आठवां, आपको अपना बर्थडे, अपनी पत्नी का बर्थडे, अपने बच्चों का बर्थडे, अपने शादी की सालगिरह, अपने जीवन के खास लम्हों की वो तारीखें यदि याद नहीं रहती तो यह आपकी बुद्धि बंधन होने का संकेत है। नवा, आप रात को सोते समय खुद ही मेन गेट लॉक करते हो, फिर भी दोबारा उसको चेक करने जाते हैं कि लॉक किया कि नहीं किया। इस वाली स्थिति में यदि आप रहते हो तो ये आपकी बुद्धि बंधन होने का पक्का संकेत है। 10वां, रात को खुद ही फ्रिज में सामान रखकर उसको चालू करते हो परंतु फिर भी दोबारा से चेक करने जाते हो कि मैंने सामान फ्रिज में रखा कि नहीं रखा, मैंने फ्रिज चालू किया कि नहीं किया। ये बुद्धि बंधन होने का कारण है। 11वां, बाथरूम में नहाने से पहले खुद ने ही तौलिया कंधे पर रख लिया और मंजन करने लग गए, दांतन करने लग गए। बस इतने समय में आप भूल गए कि तौलिया मेरे कंधे पर ही रखा है और अब आप उस तौलिए को पूरे घर में ढूंढते फिर रहे हो। यह आपके बुद्धि बंधन होने का संकेत है। 12वां, ऐसे ही घर की लाइटों को बार बार देखना कि मैंने बंद की हैं या नहीं की। गोदरेज अलमारी के हैंडल को बार बार चेक करना कि मैंने लॉक किया कि नहीं किया। ये सब बुद्धि बंधन होने के ही संकेत होते हैं। दोस्तों, और भी बहुत से उदाहरण मैं यहाँ दे सकता हूँ जो कि ये साबित करते हैं कि आपकी बुद्धि का बंधन हो चुका है। वहीं दोस्तों, बुद्धि बंधन का सबसे बेहतर पता इस बात से चलता है कि व्यक्ति अपने आप में अत्यधिक खोया रहेगा, चिड़चिड़ा सा रहेगा, उसे घर के सदस्यों से ज्यादा बात करने या उनके प्रश्नों का उत्तर देने में झंझलाहट सी होगी। 13वां, बुद्धि बंधन वाला व्यक्ति रात 12 से 3 बजे के बीच जरूर जगेगा और फिर बहुत समय तक सोएगा नहीं। उसका जी रूखा रहेगा और वह ठंडा पानी पीने को आतुर होगा। बुद्धि बंधन वाला व्यक्ति यदि कोई नशा कर लेता है तो अपने बारे में किए गए सटीक प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसकी बुद्धि उस समय ज्यादा क्रियान्वित हो जाती है। जिन वस्तुओं से बुद्धि नष्ट होती है या जिन सामग्रियों से बुद्धि खराब होती है, उन्हीं चीजों का सेवन करने से यदि बुद्धि पर बंधन लगा हुआ है तो वह उल्टा असर दिखाएगी। उस समय उस व्यक्ति की बुद्धि अत्यधिक तीव्र काम करेगी। यह बुद्धि बंधन चेक करने का सबसे उत्तम साधन है, क्योंकि इसका कारण है कि बुद्धि पर विपरीत तंत्र हुआ है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि वहां ज्यादा चलेगी या उन कार्यों में ज्यादा चलेगी जहां और लोग बुद्धि नहीं लगाते। उदाहरण के लिए, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हर वक्त ऊटपटांग व गलत कार्यों में बड़ी ही तेजी से कार्य करेगी। अब बात कर लेते हैं कि इन सब से बचें कैसे। देखिए दोस्तों, बंधन काटने में आज 3 देव प्रमुख हैं, माता काली, बाबा हनुमान व भगवान भैरव। और भी देव हैं, लेकिन आज कलयुग में इन 3 ही देवों की प्रधानता है, क्योंकि ये तीनों ही देव जागृत हैं। परंतु दोस्तों, इन तीनों में से भी बाबा हनुमान जी बुद्धि बंधन काटने में सर्वोत्तम हैं, क्योंकि उनको बल बुद्धि का दाता भी कहते हैं, उन्हें चतुर बुद्धि का सूचक भी कहते हैं। इसलिए
आप ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी हनुमान मंदिर जाने लग जाइए और वहां संकल्प लेकर 41 दिन तक नियमित समय पर आसन बिछाकर 3 बार रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए। पाठ करने से पहले चमेली के तेल का एक दीपक जला लीजिए, लोटे में जल भर लीजिए और संकल्प लेकर के पाठ चालू करिए। और पाठ करने से पहले जब आप संकल्प लें तब ये बोलें कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे ऊपर जो ये तांत्रिक बंधन लगा हुआ है, मेरी बुद्धि पर जो ये बंधन लगा हुआ है, वह बंधन आप तुरंत तोड़ दें और मुझे हर प्रकार के तांत्रिक अविचार से मेरी रक्षा करें। पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती आप जरूर करें, क्षमा याचना जरूर करें तथा 20 मिनट तक श्री राम जय जय राम की ध्वनि को अपने मुख से हनुमान जी के खड़ताल बजाती हुई मुद्रा में ध्यान करते हुए गुनगुनाते रहें और उसके बाद उनको दंडवत प्रणाम करते हुए अपने घर आ जाएं। इस तरह दोस्तों आपको ये विधि 41 दिन तक करनी है। मेरा दावा है दोस्तों आप सबसे तुरंत बाहर निकल आओगे। लेकिन एक बात याद रखना कि कहीं आपके घर पर बाबा बुलाकी की चौकी ना बिठाई गई हो। ये उपाय आप पर तभी कार्य करेंगे जब आपका सिर्फ बुद्धि बंधन ही किया गया हो। यदि बुद्धि बंधन के साथ साथ यदि आप पर चौकी, घात, मूठ, देवता बंधन, घर बंधन जैसी क्रियाएं हुई हैं, आपको पूर्णतः बर्बाद करने के लिए आप पर तंत्र अभिचार हुए हैं, तो यह उपाय उल्टा प्रभाव करेगा। फिर आपको माता काली का ही उपाय करना होगा। यदि आपको वह उपाय जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आगे आने वाली वीडियो में उस उपाय के बारे में आपको बता दूंगा जो हर प्रकार के बंधन को काटने में ब्रह्मास्त्र की भांति काम करेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें व ग्रामीण तंत्र के ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।